हाँ, मैं भैया वहाँ नहीं कर रही जी। हूँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अभी स्टार्ट करिए। जी जी दीदी, सभी भैया और दीदी को प्रणाम। आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन आप लोग का। दीदी भैया, पहले मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ, छोटा सा इसका ब्रीफ। कि भैया, जैसे जो गुरु जी और माता जी ने 3200 पुस्तकों के लिखी हैं, उससे ज़्यादा ही इनफैक्ट लिखी हैं उन्होंने पुस्तकें। तो उन पुस्तकों का भैया यहाँ पे उन पुस्तकों का इंट्रो इंट्रो एक वीडियो टाइप का हम प्रिपेयर करते हैं। और भैया इसमें क्या होता है कि हम अ, उन बुक्स की जो समरी है, जो मेन मेन उनके पॉइंट्स हैं, उसको हम एक पीपीटी के माध्यम से पहले एक पीपीटी बनाते हैं उसका। और उसके बाद उसको वीडियो में कन्वर्ट करते हैं। तो भैया इससे क्या होता है कि जैसे हम पहली बात तो किसी भी बुक का क्या सोल है, क्या उसके अंदर मतलब क्या कंटेंट आपको मिलेगा, किसके बारे में है वो, आप इस बुक को आपका इंटरेस्ट अगर है तो पढ़िए। मतलब इस तरीके से है कि आपको उसको बारे में पहले से ही पता लग जाएगा ये बुक इसके बारे में है, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार उस बुक को आप सेलेक्ट कर लोगे और आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे फिर। तो भैया इसमें क्या होता है कि हम उस बुक के जो भी समरी है उसको लिखते हैं और उसको वीडियो में कन्वर्ट करते हैं। वीडियो में कन्वर्ट करने में जो रिकॉर्डिंग होती है, जो अभी हमारी टीम है जिसको दीदी श्वेता दीदी देखती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों की, और भी लैंग्वेजेस में है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का जो है श्वेता दीदी देख नहीं है। तो इनमें वहाँ पे भैया और दीदी को हम लोग रिकॉर्डिंग देते हैं और उनको जो है वो उसी सीक्वेंस में रिकॉर्ड करते हैं अपनी आवाज में। तो मैं हमारा इसमें मेन उद्देश्य ये है कि हम जो हमारे पुस्तकें हैं वो जन जन तक पहुंचे। और जितना, क्योंकि आज जो भी कोविड के बाद से जो माहौल है, जो इस समय का चल रहा है कि हर चीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया है। तो मोबाइल पे लोग को इजी हो जाता है देखना और चीज़ों को समझना, और शेयर करना भी इजी रहता है। तो इसलिए इसको इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए प्रयास किया गया है। तो इसी कड़ी में मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे हम कंटेंट देते हैं आपको, और कैसे उसको हम आपको आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसको। जैसे हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हम अगर मेनली व्हाट्सएप के माध्यम से हम देते हैं कंटेंट। एक सेकंड में इसको ऑन कर लेता हूँ। हम्म, WhatsApp। थोड़ा टाइम ले रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे हिंदी का हमने दे दिया यहाँ पे। तो इस तरह के कंटेंट हमारे हम शेयर करते हैं, जिसमें हम पहले तो कोटेशंस होती हैं इसमें। जो उस बुक के मेन मेन कोटेशंस होते हैं उसको हम हाईलाइट करने के लिए उसको आप पहले पेज पे ही शो करते हैं, स्टार्टिंग में ही। उसके बाद डेट और ये सब, और बुक के नाम। उसके बाद हम पुस्तक परिचय से स्टार्ट करते हैं इसको। पुस्तक परिचय में बुक का जो भी सारांश में जो स्कोल है उसका, उसको लिखते हैं। बुक किस किस प्रकार की है, किन लोगों के लिए है, वो है। उसके बाद फिर
पुस्तक के कुछ जो भी अंश हैं, जो भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है उनकी, उनको यहाँ पे हाईलाइट करते हैं सभी को पॉइंट वाइज। उसके बाद उस पुस्तक में जो भी मुख्य बिंदु हैं, जो जिनको वहाँ पे हम ज़्यादा जिस पे बात कर रहे हैं उन पुस्तकों में, तो उसको यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। उसके बाद हम जो भी लेखक हैं उनके उनके बारे में एक छोटा सा उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रो लिख देते हैं। तो ये कंटेंट का इसी तरीके से कंटेंट हम शेयर करते हैं भैया और दीदी। लेकिन जो भी कंटेंट रिकॉर्ड होता है ना भैया, उसमें ये डेट उसमें नहीं बोलते, ये तो हम अपने अपने लिए रखते हैं, ताकि किस दिन की बुक है, हम जो कि हम इसको पर डे डे बुक हम इसको फेसबुक पे हर जगह इसको शेयर करते हैं। तो ये उस दिन का एक टारगेट है। और बुक कोड को हम उसको नहीं हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग में, और एक बुक लिंक हम नहीं बोलते हैं। ये चीज सिर्फ उसके लिए है, आपके एक हमारे स्वयं के लिए है ये। तो ये चीज हम रिकॉर्डिंग के समय हिंदी में ये होती है। और इंग्लिश में सेम वैसे ही है, बट कभी कभी हम इसमें हिंदी का भी एक सेंटेंस डाल देते हैं, जिससे कि मान लीजिए कोई एक इंग्लिश पढ़ रहा है, उसका जो मेन जो वाक्य जो गुरुजी ने लिखा है उसके लिए, क्योंकि हम ट्रांसलेटेड हो जाता है, तो थोड़ा सा उसका मीनिंग का जो वो इफेक्टिवनेस नहीं होती है, जो कि एक गुरुजी की वाक्य में होती है हिंदी में। तो उस चीज को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए भी कभी कभी हम हिंदी का प्रयोग भी यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सिर्फ वो एक जब वो वीडियो देखता है, कोई भी परिजन कोई भी देखता है उसको हिंदी में, तो वो समझ जाता है कि क्या मतलब मेन मेन बात क्या कहनी है। इसके लिए वो हम डाल देते हैं इस चीज को। और बाकी इसकी जो भी जैसे प्रोसेस है इसका, यही प्रोसेस है इसका। बाकी जो भी है वो श्वेता दीदी आपको बताएंगे ब्रीफ में। दीदी, अप टू यू। हाँ भैया, हाँ, स्क्रीन शेयर करते रहिए, मैं इसमें से ही देख के बताती हूँ आप। जी प्रणाम सभी को। रिकॉर्ड करते समय पहले तो गायत्री मंत्र बोलकर ही रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। और गुरुदेव गायत्री माँ और माता जी का ध्यान करते हुए फिर रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो फोन को सबसे पहले तो साइलेंट मोड पर डाल देना चाहिए, ताकि जो हमारे फोन कॉल्स आते हैं और फिर जो मैसेज टोन होता है, ये सब कुछ रिकॉर्ड नहीं होता उसमें फिर। और रिकॉर्डर में जाके जो वॉल्यूम टोन होती है वो एकदम 0 पे कर देना होता है, ताकि उसमें बैकग्राउंड साउंड वगैरह कोई भी रिकॉर्ड ना हो। और पहले तो साइलेंट प्लेस पर जाकर ही रिकॉर्ड करिए, ताकि जो है बैकग्राउंड साउंड उसमें जरा भी ना आए। बैकग्राउंड साउंड की वजह से जो है फिर वो क्योंकि ये इंट्रो जो है रिकॉर्डिंग जो होती है वो एडिटिंग में नहीं जाती है, तो इसलिए एडिटिंग नहीं होने की वजह से हमें बहुत ध्यान देना होता है कि इसमें जरा भी बैकग्राउंड साउंड ना आए। तो हम लोगों को एकदम साइलेंट प्लेस पर ही करना होता है, और बीच में कभी डिस्टरबेंस हो भी जाए तो आप पॉज कर दीजिए। जहां भी आपको रुकना है वहां पे आप पॉज करके वेट कर लीजिए, वो डिस्टरबेंस पहले चला जाए, फिर से आप रिकॉर्ड करना शुरू करिए। और अपनी पहले कंटेंट को आप 3 से 4 बार उसको रीड कर लीजिए, ताकि आप उसको उसका भावार्थ समझ में आ जाए कि उसका कंटेंट का मीनिंग क्या है। तो और भाव का होना तो बहुत जरूरी है इसमें, कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं उस पुस्तक के बारे में, वो जो है हमको खुद पहले समझ में आ जाना चाहिए, ताकि जो हमारी आवाज सुने, ऑडियो सुने, तो उसको सुनते ही समझ में आ जाए कि हाँ गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं इस पुस्तक में। और शब्दों का सही उच्चारण होना चाहिए। उसके लिए अगर हमें जैसे कोई शब्द नहीं आता है कि इसका उच्चारण क्या है, तो उसे गूगल पे जाके हम लोग सर्च कर सकते हैं कि उसका सही उच्चारण क्या है। प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही इंग्लिश के लिए भी हम लोग करते हैं कि उसका कोई जो भी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, तो उसको जो है गूगल पे जाके हम लोग सर्च कर सकते हैं। और जहाँ पर कॉमा या फुल स्टॉप हो वहां थोड़ा देर पॉज, थोड़ा जस्ट सेकंड के लिए पॉज करते हैं। और जो है जब भी रिकॉर्डिंग करें तो थोड़ा, अगर आपको जैसे एक बार में ऐसे रिकॉर्ड करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो फिर उसमें हमारे सांस का भी उसमें साउंड आ जाता है। तो वो सब ध्यान देना होता है उसमें।
और लेखक का परिचय और या फिर ऑथर के बारे में इंग्लिश रिकॉर्डिंग में जो है वो हमें नहीं बोलना होता है, वो सब जो भैया ने बताया आपको। और पैराग्राफ लिखा होता है वहाँ पे, पैराग्राफ ये बुक से लिया गया है, तो वो सब कुछ भी नहीं रीड करना होता है। जैसे ये और पैराग्राफ बस 5 वैसे, लास्ट में। हाँ वो दिया है ना, वो पैराग्राफ 5 लास्ट लाइन ये सब नहीं बोलना होता है। पेज नंबर 4 लास्ट लाइन ये भी नहीं बोलना होता है। ये सारी चीजें हम लोगों को नहीं बोलनी होती है इसमें। और बस बाकी तो अपना भाव का होना तो बहुत जरूरी है। इंग्लिश के लिए भी वैसे ही करते हैं और हिंदी के लिए भी वही करते हैं। बस भैया, और तो सब तो मैंने बता दिया है। और तो इतना नहीं कुछ करना होता है, ज्यादा बहुत ऐसा टास्क नहीं है बहुत बड़ी। बट ये है कि ध्यान देना होता है, वही बैकग्राउंड साउंड नहीं होना चाहिए। और अपनी रिकॉर्डिंग को ना पहले आप खुद सुन लीजिए। रिकॉर्ड सेंड करने से पहले ग्रुप में आप लोग पहले अपनी रिकॉर्डिंग खुद सुनिए, ताकि जो है आपको मालूम पड़ जाए कि कहीं बैकग्राउंड साउंड तो नहीं आया है या कुछ भी है। अगर बैकग्राउंड साउंड है तो आपको वो फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर बाद में वो चेकिंग के लिए इतना कोई टीम नहीं है ना, इसके लिए चेक भी नहीं कोई कर पाता है प्रॉपरली। तो इसलिए अपनी रिकॉर्डिंग खुद ही चेक करनी होती है। खुद चेक करके फिर आप उसको कंटेंट को रीड करते जाइए और उसका रिकॉर्डिंग अपना खुद सुनते जाइए कि जो है वो रिकॉर्डिंग हमने बराबर की है कि नहीं। ये सब देख बहुत जरूरी है देखना कि रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड साउंड बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो एडिटिंग में जाती नहीं है इंट्रो की। इंग्लिश और हिंदी दोनों में यही चीज करना होता है। बस बहुत भैया, बढ़िया। और तो जी दीदी बहुत बढ़िया। और भैया दीदी किसी को कुछ पूछना है इसमें, किसी को जानकारी लेनी है तो आप बोल सकते हैं। आदिनाथ भैया ने क्वेश्चन किया है कि ये- रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट। हाँ जी। हाँ हाँ, जी भैया तो सही। रिकॉर्ड। हेलो। हाँ, कितने पीरियड में ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? भैया ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन यही है कि हम बहुत ज्यादा पॉज नहीं लेते हैं, तो मेरे ख्याल से 4 से 7 मिनट के अंदर अंदर सारे वीडियोस के वो हो जाते हैं रिकॉर्डिंग। भैया इसमें टाइम भैया लिमिट का कोई ये नहीं है कि इसमें टाइम हम्म, लिमिट रहे कोई। इसमें नहीं है, अपना अच्छा टाइम हम ले अच्छा, सकते हैं इसमें। हाँ हाँ इंग्लिश हाँ हाँ, को तो 2 पार्ट्स में रिकॉर्ड करते हैं, बुक इंट्रो और ये बुक एक्सर्प्स अलग अलग हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि उसके कंटेंट्स काफी लंबे होते हैं। हम्म। तो जी जी इंग्लिश हाँ वाली रिकॉर्डिंग 2 पार्ट में करते हैं और हिंदी वाली सिर्फ एक ही पार्ट में करते हैं। उसको फुल वो बहुत ज्यादा कंटेंट बड़ा नहीं होता है इसलिए। तो हिंदी की तो हाँ 4 से 5 मिनट्स के में हो जाता है, 3-4 मिनट्स में। जी जी। हाँ। और एक जी ये जैसे आलोक भैया उसमें डालते हैं एक ग्रुप में कि फाइनल फाइनल ऑडियो और फाइनल वीडियो, तो उसमें वो कुछ सजेशन लोग डालते हैं कि इसमें जी यहाँ जी। यहाँ ये हो गया, यहाँ ये करेक्शन है। तो वो होता है क्या बाद में कि नहीं होता है वैसे ही? नहीं नहीं, होता है भैया, अगर इससे हमारे टाइम में है वो फ्रेम में, अब लास्ट मोमेंट में पता लग गया तो भैया थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हो पाता है तो कर लेते हैं। अगर वो टाइम फ्रेम के अंदर ही है, लाइक हमारे पास 4-6 घंटे हैं हमारे पास, तो हम उसको चेंज करके अपडेटेड वाला ही अपलोड करते हैं फिर। अब प्रतिभा दीदी, मधु दीदी, आप लोग कुछ पहले आप लोग अपने बारे में भी बता दीजिए। सॉरी मैं इंट्रोडक्शन नहीं लिया स्टार्टिंग में आप लोग का। एक बार सभी लोग एक बार अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। आदिनाथ भैया। हाँ हाँ भैया, ये ऑडियो क्या बोलते हैं, ऑडियो बुक के लिए अभी अलॉट हुई है एक बुक, वो कर ली है, छोटी बुक है, वो कर ली है। और जी इसमें ऑडियो सैंपल अभी तक मुझे अप्रूव नहीं हुआ। ऑडियो सैंपल भेजा था पर वो नहीं क्लियर हुआ। तो इसमें और ये इंट्रोडक्शन लिखते हैं, हिंदी का लिखते हैं और मराठी का भी लिखते हैं, बुक इंट्रो। मेरे वाह भैया। जी। जी तो भैया। पर ये रिकॉर्डिंग, ये जो ऑडियो का उसका इंट्रो का ऑडियो, तो उसको हम्म। अलॉटमेंट के लिए कुछ करना होगा क्या, कि पार्टिसिपेशन कैसा नहीं नहीं, करेंगे उसमें? आप जी जी पार्टिसिपेशन के लिए आप बता दीजिए, हम आपका ऐड कर लेते हैं ग्रुप में और आपको हम
कंटेंट भी देंगे रिकॉर्ड करने के लिए फिर। जी, पर और भी लोगों को मोटिवेट करना है तो कैसा कैसे सिलेक्शन करना है ऐसा लोगों का ऑडियो रिकॉर्डिंग? ऑडियो रिकॉर्डिंग में भैया पहले बात तो आप हमको सुना, मतलब जैसे कि अभी मैं आपको सुनाऊंगा, ये थोड़ा सा ये इंट्रो हो जाए तो मैं आपको सुनाता भी हूँ कैसे हम लोग कैसा आता है जब रिकॉर्ड कर लेते हैं तो कैसा आता है सिर्फ रिकॉर्डिंग का, फिर वीडियो के साथ कैसा आता है वो मैंने सब ओपन किया हुआ है, वो दिखाना है आप लोग को ताकि आप लोग उससे समझ जाइए। और ऐसे ही भैया मोटिवेट होते हैं क्योंकि आप देखिए कि उस बुक को आप आपकी आवाज से अगर लोगों तक आप गुरुदेव के विचारों को पहुंचा रहे हैं, उनके किताबों को पहुंचा रहे हैं, उनके पुस्तकों का अगर आप खुद एडवर्टीजमेंट का आप खुद एक आवाज बन रहे हैं तो कितने सौभाग्य की बात है। मतलब इसमें तो समझ लीजिए कि जो जिसने एक आवाज अपनी आपने दी है तो समझ लीजिए कितने बड़ा पुण्य है आपका कि आप उनकी आवाज आवाज आपकी इतने हजार करोड़ लोगों को पहुंच रही है। तो मोटिवेट तो लोग ऐसे हो जाएंगे कि आपकी आवाज लोग सुन रहे हैं और इतने पर जगह। फिर भी लोग जैसे अपने परिवार के लोग हैं पर वो ज्यादा जितना चाहिए वैसा पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा है। मतलब ग्रुप में डालते हैं हम गायत्री परिवार के, हमारे इधर के ग्रुप है, अकोला है, जी जी बुल्ढाना, जी जी अमरावती। पर जी जी। पर वो उन लोगों को आह्वान की ये सूचना डालने के बाद भी वो लोग इसमें मीटिंग में ज्वाइन नहीं करते, या आ, फिर मतलब ऑडियो के लिए करेंगे भी बोलते भैया, हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग की मीटिंग है। करेंगे भैया करेंगे, बस थोड़ा कहीं होंगे कुछ बिजी, अब तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अब ये तो मतलब ठीक है, अभी उनका अभी नहीं हो रहा है तो उनको फिर से पुश किया जाएगा और फिर से आग्रह किया जाएगा, तो आएंगे, ग्रुप में तो आना ही है। मधु दीदी, हेलो। हेलो। प्रणाम मधु दीदी, हाँ भैया, थोड़ा सा अपने, प्रणाम भैया। थोड़ा अपने बारे में हाँ बताइए भैया। दीदी। हाँ भैया, हम ये है कि हम इसके विषय में ज्यादा कुछ हमें नॉलेज नहीं है। जी बस ये है कि हम पर जितने आते हैं वो मैं आगे फॉरवर्ड करती रहती हूँ। जी इतना जी मैं कर पाती हूँ। मेरे पास जैसे बुकें इंग्लिश की हिंदी की दोनों आती हैं, जी वो जी मैं जी। अपने स्टेटस पे भी लगा देती हूँ, बाकी फेसबुक पे भी डाल देती हूँ, और आगे इसको और लोगों को भेजती रहती हूँ। मगर ये रिकॉर्डिंग वाला भी मैंने कभी किया नहीं भैया, तो इसके विषय में हमको नॉलेज भी नहीं है अभी। नहीं दीदी, आप कीजिए तो आपको पता लग ही जाएगा, जब आप करेंगे तो अपने आप ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, तो ऐसा कोई हाँ टफ चीज नहीं है। हाँ हाँ सिंपल, जैसे आप बुक पढ़ते हैं, आप बस से बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे आप मान लीजिए किसी बच्चे को स्टोरी सुना रहे हैं, ठीक वैसे ही है जैसे हाँ। आप करते हैं, तो बस आपको वैसे ही बोलना है और रिकॉर्ड कर लेना है उस चीज को। रिकॉर्डिंग में कुछ टिप्स हैं जो कि दीदी ने आपको बताया है, हाँ, अभी बाकी। दीदी ने बताया कि उसको ये सब चीजें बंद कर दिए, जी साइलेंट पर डाल दीजिए कि और कुछ आगे किसी की आवाज ना आने पाए, कुछ और जी ना जी। होने पाए। ये तो सब चीजें ठीक है, सुनना है। मगर जैसे ये रिकॉर्डिंग के लिए जैसे कोई समय होता है भैया, बस ये हमें पूछना था। नहीं, आपको जैसे कि हम 2-3 दिन का समय देंगे, जैसे आपको 2 दिन का समय दे देंगे, आप अपना उस टाइम पे, जिस टाइम से मोस्टली लोग रात में रिकॉर्ड करते हैं ताकि आवाज कम हो, घर में खटपट ना हो, तो उस टाइम पे लोग हम्म। ज्यादा रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर एक अच्छा दिन अच्छा। मिलता है तो 1-2 बार आप दिन में पढ़ लीजिए उस कंटेंट को, और फिर रात में उसको अपने हम्म। आप रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि बाहर की भी डिस्टरबेंस नहीं आएगी उसमें, और घर में भी आपको डिस्टरबेंस नहीं मिलेगा। अच्छा, तो आप हमें बुक देंगे इसी व्हाट्सएप पे, तो उसको मेरे को पढ़ना पड़ेगा। जी 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 जी। चलिए भैया, देखते हैं, एक बार ट्राई मारते हैं, करते हैं इस चीज को। अरे बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। दीदी, गुरुदेव दीदी का काम है मीटिंग भी भैया, होती है इसमें तो हमारा अपनी बहुत मन ऑडियो लगता है, रिकॉर्डिंग। मगर हाँ, दीदी रिकॉर्डिंग के लिए ऑडियो यही रिकॉर्डिंग की करेंगे। मीटिंग, हाँ, हर वेडनेसडे और सैटरडे को मीटिंग होती है 5 बजे। ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में क्या क्या करना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, वो समझाते हैं। अच्छा हो सके तो ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, जी हर ठीक है, शनिवार और सैटरडे। बुधवार। हाँ, सैटरडे और वेडनेसडे, बुधवार और शनिवार को 5 बजे। अच्छा अच्छा। जी। जी, ग्रुप हम ठीक है। सभी ग्रुप में नोटिस डालते हैं वैसे। आ, अच्छा, जी। प्रणाम ये भैया डॉक्टर शाश्वत बोल रहे थे क्या अभी? सॉरी। मैं आदिनाथ सिंह बोल रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। जी हाँ। क्योंकि उनकी आवाज बिल्कुल हमें डॉक्टर शाश्वत
सर की अच्छा अच्छा आरती लगी मेरे को। चलो डॉक्टर बना दिया आपने, कोई बात नहीं। गुर्दों की कृपा है, गुर्दों क्या जी बनाते जी हैं हम जी लोग जी को कुछ नहीं समझ में आता। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रणाम प्रतिभा दीदी। जी प्रणाम। दीदी अपने बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। हाँ, मैं गायत्री परिवार के ज्ञान सभा से 2 साल से ज्वाइन हूँ, जो गोवा की है। वहाँ पे 4 बजे स्वाध्याय होता है और जो ऑनलाइन गुरुदेव की पुस्तकें है उसका मराठी में गुरुदेव की कृपा से ट्रांसलेट इंट्रो करती हूँ। जी और एक रिकॉर्डिंग भी भेजी थी मैंने, आदिनाथ भैया ने सुझाव दिया हाँ था तो। जी 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 तो और वो जो रिकॉर्डिंग का है ना, उसका ऑपरेट करना है, लेक्सिस को कैसा ऑपरेट करना है, ये पूरा मुझे अभी समझ में नहीं आया है पूरा। अच्छा, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है अभी फिर से वो बता देते हैं ब्रीफ में। संगीता दीदी प्रणाम। हेलो संगीता दीदी, आपको आवाज आ रही है? हेलो। प्रणाम दीदी। जी जी प्रणाम भाई साहब। प्रणाम दीदी, थोड़ा अपने बारे में बताइए दीदी। जी मैं लासल गांव से हूँ, संगीता जगताप नाम है मेरा, नंदिनी के नाम से व्हाट्सएप पे उसी नाम से रहता है। जी और अभी पहले मैंने 30 सेकंड का ऑडियो भी बनाया है, हिंदी बुक का कंटेंट भी निकालती हूँ। जी जी जी, तो अभी आपका मैसेजेस देखा मैंने, क्या वो ऑडियो का जो है वापस से मतलब कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ज्वाइन की थी मीटिंग। बहुत बढ़िया दीदी। आ, तो दीदी धन्यवाद सबको अपना अपना परिचय देने के लिए। मैं सतीश शर्मा, यहाँ पे मैं पीपीटी और वीडियो कंटेंट का जो भी पीपीटी बनता है उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ और उसको मतलब मैनेज करते हैं। और श्वेता दीदी आप बता दीजिए अपने बारे में। हेलो दीदी, आवाज आ रही है आपको? हेलो। शायद नहीं आ रही ऐसा लगता है। हाँ ऐसा लग रहा है नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। अभी संगीता जी से अभी जुड़ी हैं तो इनको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं कैसे करते हैं। स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी ओके जी हाँ हाँ ठीक है। देखिए दीदी, हम लोग क्या करते हैं, आ, हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों का रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम आपको व्हाट्सएप पे आपको कंटेंट शेयर कर देते हैं या लिंक प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें कंटेंट होते हैं। ठीक है दीदी, दीदी भैया लोग, और इसमें क्या होता है कि हम कंटेंट में जो भी देते हैं इसको आप लोग इसी सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे। मतलब पहले आप इसको एक दो बार पढ़ लीजिए खुद के लिए, फिर जब रिकॉर्ड करेंगे ना आप, तो इसमें सीक्वेंस आप कभी चेंज मत करिएगा रिकॉर्डिंग करते समय, अपने अपने उसके अकॉर्डिंग, सुगमता के अकॉर्डिंग की पहले भैया को बोलो पुस्तक। बनाते हैं। हेलो जी। भैया रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे ही चलेगा कि लेक्सिस से करना पड़ेगा, लेक्सिस ऑडियो एडिटर से? आप भैया जिस पे आपको हो जाए, आप अगर वो सॉफ्टवेयर है आपके पास तो वेल एंड गुड है, क्योंकि उससे तो और क्लियरिटी आ जाती है। अगर आप व्हाट्सएप पे भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। हेलो हाँ ठीक है जी भैया। जी। तो भैया, भैया और दीदी, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस रिकॉर्डिंग को इसी सीक्वेंस में ही पढ़ते हैं जिसमें हम डेट, ये सेक्शन नहीं पढ़ते हैं डेट, और ये पुस्तक कोड नहीं पढ़ते हैं भैया, भैया दीदी, और ये लिंक नहीं पढ़ते हैं, और एक लास्ट में ये लेखक का परिचय नहीं पढ़ते हैं भैया। तो बाकी सब सब चीज पढ़ते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं, आत्मविश्वास सरीखा दूसरा मित्र नहीं, ऐसे पढ़ के उसके बाद फिर पुस्तक का नाम, उन्नति के तीन गुण चार चरण, ऐसे पढ़ते हुए पुस्तक परिचय पे जाते हैं। उसके बाद पुस्तक परिचय पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं थोड़ा सा, एक जैसे आपको एक अलग पैराग्राफ ये हो गया, तो एक ये जो पॉज आता है आपका, कि हम जो है ये नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, वो उस पर ध्यान देना देना है। या एक कोई अगर टॉपिक हम हेडलाइन पढ़ रहे हैं तो वो आप जब आप रिकॉर्ड करें तो उसको ऐसा लगे कि वो हेडलाइन है, मतलब एक जो उस पे एक जो बोल्डनेस होनी चाहिए वो आपकी आवाज में हो। फिर उसके बाद पॉइंट्स हैं होते हैं,
कुछ अंश के। उसके बाद भैया कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु होती हैं जो हम हाईलाइट करते हैं इस बुक्स के। तो ये सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस इसलिए चेंज नहीं करते क्योंकि अगला जो पीपीटी बनाता है वो भी इसी सीक्वेंस में ही बनाता है, तो रिकॉर्डिंग ऐड करते समय उसको दिक्कत नहीं होती है। अब जैसे इस रिकॉर्डिंग का हम आपको ऑडियो चला के सुना दे रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग एक सैंपल के रूप में आप लोग को हम दिखाया है कि ऐसे ही रिकॉर्डिंग के लिए हमने रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये क्वालिटी जो है, ये क्वालिटी स्पीड यही होती है, और ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने, शॉर्ट हो और कंटेंट युक्त हो, बस ये प्रयास किया जाता है। इंग्लिश का एक मैं आप लोग को सुना दे रहा हूँ कैसे इसके रिकॉर्डिंग का क्या आता है। तो ये भैया इंग्लिश के, इस इंग्लिश का इस तरीके से एक सैंपल आप लोग को बताया है। तो आप लोग भैया और दीदी अपना अपना नंबर अपनी चैट पे दे दीजिए। तो जो जो इंटरेस्टेड हैं तो मैं उनको ये चीज़ आपको पर्सनली भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग गो थ्रू हो लीजिए इसमें। और इसके जो वीडियोस बन के आते हैं मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। ये इसके वीडियो जो जो ये वीडियो बन के आते हैं वो इस तरीके से हो जाते हैं फिर। ये हिंदी का है भैया, और अगर इसी तरीके से हम आपको इंग्लिश का दिखा दें तो
तो जी भैया, तो भैया और दीदी ये इस तरीके से है इसका प्रोसेस, और इसका ये फाइनली ऐसे ही बनता है। किसी भैया दीदी को कोई कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो आप प्लीज बता दीजिए, पूछ लीजिए, तो हम लोग को भी। भैया जी रिकॉर्डिंग जो हम करेंगे तो जी उसका 2-3 सैंपल भेजना है क्या? जैसा कि समझो जी मतलब भैया, 10 या एक्चुअली 30 सेकंड। सैंपल, हाँ जी भैया, सैंपल इसलिए भैया क्योंकि एक बार एक जैसे एक पैरामीटर है भैया कि वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं, तो एक क्वालिटी वाइज वो चीज चेक हो जाए बस, बाकी तो और तो कोई चीज नहीं है, सैंपल इसलिए होता है बस भैया। तो हम आपको देंगे यही चीज, आप सेम चीज सेम कंटेंट देंगे, तो आप इसको ही अपने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके आप शेयर कीजिएगा, तो आगे हम इसको फॉरवर्ड करेंगे, और फिर उसको आप जैसे बताया जाएगा वैसे हम, हो सकता है 1-2 बार में हो जाए और चीजें आपकी आवाज एक बार में ही हो जाए सेलेक्ट, और नहीं कुछ तो आपको तो और भी रिकॉर्डिंग भैया 30। जी ये भी पूछ, अभी जैसे 30 सेकंड का ऑडियो था, तो ये ऑडियो उससे बड़ा है क्या? जी 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 दीदी, 30 सेकंड से बड़ा है ये। हाँ हाँ जी जी, वही पूछना था बस, क्योंकि 30 सेकंड वाले तो किए हैं, तो जी इसका ही जी पूछना था कि ये उससे बड़ा है क्या, ऐसा टाइमिंग कितना टाइमिंग का है फिर भी ये? जी दीदी, लगभग 4 से 6 मिनट तक का होता है ये। जी जी जी, बिल्कुल, आप मुझे ऐड कीजिए ग्रुप में, मैं करूंगी। आप मुझे अपना नाम इस पे दे दीजिए। जी कर दिया, संगीता जगताप के नाम से किया है भैया, और हिंदी जी 30 सेकंड हिंदी ऑडियो कंटेंट ग्रुप में भी ऐड हूँ मैं, जी और जी जी हिंदी कंटेंट के ग्रुप में भी ऐड हूँ मैं, जी 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 और GY4YC जो अपना ग्रुप है उसमें भी हूँ मैं, जी जी ज्ञान जी यज्ञ सोशल मीडिया पे। जी जी, बहुत बढ़िया जी। और किसी जी भैया दीदी कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अभी तक कितने नाम आ गए हैं, ये आपके चार चार लोगों ने नंबर शेयर किए हैं अपने। किसी का कोई प्रश्न हो दीदी भैया? भैया ये मीटिंग रेगुलर चलेगी क्या, कि आगे ऐसा कोई ऐसे पीरियडिकल रहेंगी? भैया अभी थर्सडे को भी है ये मीटिंग, बाकी अभी और जी जैसे जी। जैसे हमें पता चलता जाएगा कि और करनी है, हाँ तो वैसे हम जी जी करते जी। रहेंगे। हाँ जी मतलब मंडे और थर्सडे ऐसा। जी 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 भैया। और भैया टाइमिंग टाइमिंग यही रहेगा कि? टाइमिंग नहीं, टाइमिंग भैया थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि सब हम लोग भी ऑफिस जी वाले जी ही हैं, तो अभी तो जी आज जी टाइम जी। हाँ निकाला है ऑफिस से, तो जी। लंच हाँ टाइम यूज हाँ। कर रहे हैं इसमें हम। तो हम अगर अर्ली जी जी। मॉर्निंग करें भैया, अच्छा काम तो सुबह सुबह ही होता हाँ है, तो सुबह हाँ। सुबह ही कर ले ये जी सब, जी। हाँ ताकि, चलेगा। चलेगा, हाँ कोई बात ताकि नहीं। आप हाँ लोग भी फ्री हो जाइए, हम लोग भी। मॉर्निंग में कितने बजे तक रखेंगे आप मॉर्निंग में? जी दीदी, जैसा बताइए, 6:30, 6 या 7, जैसा बताइए आप। 6:30 से 7 चल जाएगा। ठीक है हेलो दीदी। हेलो जी जी, हेलो भैया प्रणाम। प्रणाम हम ये प्रणाम कह रहे दीदी। भैया शाम को रखिए, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैं डिफेंस में सर्विस करती हूँ ना, सुबह मेरे को 8:30 हाँ, ये ऑफिस भी जाना होता है सही है, है इवनिंग ना? में रखेंगे तो तो सभी फ्री सुबह का रहेंगे। बहुत हाँ दिक्कत होगा, शाम को आदमी फ्री होके 6 बजे तक मैं फ्री हो जा 5:30 छुट्टी हो जाती है, मैं 6 बजे तक घर पे अंदर होती हूँ। अच्छा नादियों से अच्छा। शुरू होता है और मैं फिर फ्री रहती हूँ, नादियों घर पे करती हूँ अपना। आपने इवनिंग में और जो 7 o'clock तक भी रखा ना तो भी चलेगा, 7 o'clock से स्टार्ट की ना तो भी चलेगा, तब मैं फ्री हो जाती, ट्यूशंस क्लासेस रहते ना फिर, वो प्रॉब्लम जी रहता है। जी अच्छा, ठीक है हमारा दीदी। 5 डेज ऑफिस है ना, बस इसलिए मैंने कहा सो मॉर्निंग की थोड़ी दिक्कत होगी, और साधना जो अलग से चलती है ना दीदी भैया, हम जी उसमें लगे हाँ रहते हाँ, हैं, फिर साधना अपना इसी घर का वजह से, भी। हाँ साधना का भी रहता है हाँ सुबह सुबह, फिर वो सही जी है। जी जी, हाँ, और मौका निकाल के अपना काम करके ऑफिस भी जाना होता है 8:30 बजे। नहीं दीदी समझ गया मैं, ठीक है दीदी, मैं टाइमिंग का फिर एक बार श्वेता दीदी से कंफर्म करके फिर आप लोग को बता दूंगा, शाम का ही कुछ वो करेंगे। तो आज, हाँ क्योंकि आज हम छुट्टी पे थे, तो आज मैंने अभी खोला है तो व्हाट्सएप, तो फिर मीटिंग दिख गई,
तो मैंने कहा आज ज्वाइन करते हैं। अक्सर हम मीटिंग देखते हैं मगर हम ज्वाइन नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम ऑफिस में जी होते हैं, मल्टीमीडिया, हम अपना ऑफिस में मोबाइल ले नहीं जाना होता है, हाँ जी, वो तो इसलिए पता हमें है। थोड़ी सी दिक्कत होती है। कोई बात नहीं दीदी, कुछ ऐसा करेंगे, इसका कुछ हम्म निराकरण भी करेंगे। तो आप लोग का क्योंकि कोई, जुड़े तो हम बहुत पुराने हैं भैया, हम समझ लीजिए 2010 से जुड़े हुए हैं। जी और जी वैसे तो हम जुड़े सन 83 से, जी मगर जी खुल के जो मैंने काम किया गुरुदेव का, जी, सॉरी 2005 से अरे वाह, बिल्कुल खुल के काम कर रहा है, 5 से लेके आज तक। और 10 और 11 का जो हुआ उसमें तो हम बिल्कुल बाहर ही रहे, अपना गुरुदेव का में पूरा समर्पण है इस समय हम। अरे वाह दीदी, बहुत हाँ, बढ़िया बस दीदी। अभी 5 साल बाकी रिटायरमेंट के, बस 5 साल बाद हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे भैया। अरे दीदी, हम्म आप लोग प्रेरणा का स्रोत हो ना, आप लोग इतना काम कर रहे हो, हम लोग भी इसी तरीके से करते रहें। और हाँ, जी भैया, यदि कोई और प्रश्न इसमें रिकॉर्डिंग के लिए? ठीक है, तो फिर शांति पाठ कर लें दीदी। जी कर लीजिए दीदी, संगीता दीदी आप कर लीजिए शांति पाठ। मैं कर लूं भैया? जी जी जी, शांति पाठ सभी कमर सीधी करके बैठ जाएंगे, आंखें बंद। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष भूम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वे घुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवन्तु। बहुत बढ़िया जी दीदी। भैया। जी, सभी को प्रणाम। कुछ भी अभी आपको पूछना हो, अभी मेरा नंबर मैं चैट पे लिख दे रहा हूँ, तो मैं 1 मिनट, सभी को, सभी आप सेव कर लीजिएगा दीदी भैया। तो अगर कुछ भी क्वेरी हो रिकॉर्डिंग के प्रोस्पेक्टिव से, या पीपीटी, या इस पीपीटी बनाने में किसी को अपना योगदान देना है, क्रिएट करने में इसमें भी, तो आप लोग बिल्कुल, आप कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, तो बिल्कुल आप किसी भी समय दीदी और भैया कॉल कर लीजिए या मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, तो मैं आपको रिस्पॉन्स, मैं मुझे खुशी होगी इस रिस्पॉन्स करने में। तो ये नंबर आप जी लोग जी सेव कर बिल्कुल। लीजिएगा। जी भैया। ठीक है भैया। ठीक है, ठीक है, प्रणाम सभी को। प्रणाम भैया, जय प्रणाम। गुरुदेव। प्रणाम भैया। सभी को हमारी जय तरफ से गुरुदेव। प्रणाम। जय गुरुदेव।